बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 8 सिलेबस 2024 आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 का जो सिलेबस है फाइनल टर्म का वो से डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि क्लास 8 का जो सिलेबस है वो हमें बता दिया जाए। तो क्लास 8 का जो सिलेबस है उसके मतलब हम आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये मौजूद है सेकेंड टर्म का सिलेबस। SBA जो सेकेंड टर्म बेस असेसमेंट हुई है आपकी 2024 की, उसका जो सिलेबस है वो आपके सामने मौजूद है। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर ये तो सेकंड टर्म का सिलेबस है, हमें थर्ड टर्म का सिलेबस चाहिए। तो स्टूडेंट सेकंड टर्म के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए थर्ड टर्म का सिलेबस बनाया जाता है, यानी कि जो थर्ड टर्म का सिलेबस है वो सेकंड टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जो कि पैक ने बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो थर्ड टर्म होगी वो फुल बुक में से होगी, और उसके मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो थर्ड टर्म होने जा रही है वो पूरी बुक में से होगी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर थर्ड टर्म का हमें सिलेबस बता दिया जाए और थर्ड टर्म का सिलेबस बता दिया जाए। तो आज फिर हम बात करेंगे थर्ड टर्म का सिलेबस किस तरह से डिज़ाइन हो सकता है, जो आपका फाइनल टर्म का पेपर होगा वो किस तरह से डिज़ाइन हो सकता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो फाइनल टर्म का पेपर होगा वो जो पैक ने बोला हुआ है वो बोला है कि पूरी बुक में से बनकर आएगा। लेकिन जो टीचर्स के साथ हमारी बात हुई है, जो डिस्कशन हुई है, उससे हमें ये आइडिया हो गया कि जो फाइनल टर्म का पेपर है वो किस तरह बनकर आएगा। अब देखिए ये मेरे पास है मैथ की किताब। यहाँ पे मेरे पास कंटेंट लिस्ट तमाम लिखी हुई है। 8 क्लास की जो कंटेंट लिस्ट है मैथ की वो सामने है। अगर हम 8 क्लास का सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं सेकंड टर्म का, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ग्रेड लिखे होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश का सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे चैप्टर है और यहाँ पे सामने पेज नंबर है। अब हम 8 क्लास की बात कर रहे हैं तो 8 क्लास ये मेरे पास आ गई, ये 8 क्लास है और ये मैथ आ रहा है। यानी कि सेकंड टर्म के सिलेबस में मैथ की डोमेन 2 और डोमेन 3 थी। अगर हम बात करें तो डोमेन नंबर 2 और डोमेन नंबर 3 ये दो डोमेन थी। इसके साथ हम पेज देखें तो पेज 88 से 154 है, और 88 देखें ये 88 और 154, यानी कि ये जो दो टर्म है अलजबरा के साथ एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन, अलजबरा के साथ लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, ये दो जो सब डोमेन है जस्ट ये ऐड थी। साथ में मेजरमेंट का ये जो आर्टिकल है मेजरेशन, ये वाला आर्टिकल इंक्लूड है। यानी कि जो सेकंड टर्म का सिलेबस था उसके अंदर दो सब डोमेन थी और एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट था। अब देखिए जो थर्ड टर्म का सिलेबस है वो किस तरह से हो सकता है। उसमें एक आ सकती है ज्योमेट्री और एक है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो स्टैट वाला चैप्टर है ये तो बिल्कुल नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि जो 8 क्लास के स्टूडेंट है उनको स्टैट का चैप्टर करवाना और उनको कम वक्त के अंदर इसको मुकम्मल करवाना ये एक टफ टास्क है। लिहाजा चैप्टर नंबर 5 तो इंक्लूड नहीं होगा। ये एक चैप्टर है ज्योमेट्री, ये वाला इंक्लूड हो सकता है फाइनल टर्म के पेपर के अंदर कि इसको लाजमी करवाया जाए। लिहाजा जो फाइनल टर्म का जो पेपर है वो किस में से बन कराएगा, जो हम एक तजिया कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं, वो यूनिट नंबर 2, 3 और 4 ये 3 यूनिट से बनकर आएगा। इन 3 यूनिट से ही आपका जो फाइनल टर्म का पेपर है वो इंक्लूड होगा। लेकिन इन 3 टर्म के अंदर आपकी ये तीनों सब डोमेन चैप्टर नंबर 2 की भी और एक सब डोमेन चैप्टर नंबर 3 और सब डोमेन नंबर चैप्टर नंबर 4 ये तीनों इंक्लूड हो सकती है। और जो नंबर सेपरेशन है ये भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन इसके जो परसेंटेज है इन ऐड होने के वो है 20% या फिर मैक्सिमम 30%। इससे ज़्यादा पेपर जो है वो चैप्टर नंबर 1 से नहीं आएगा। जो मैक्सिमम पेपर होगा वो सेकंड टर्म के सिलेबस के ऊपर ही होगा। उसकी बकायदा रीजंस भी है। पहली रीजन तो ये है कि इसमें जो टाइम है वो बहुत कम मिला था, वर्किंग डेज जो उनसे थे वो बहुत कम थे, छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो गई थी विंटर वेकेशन की। लिहाजा जो टीचर्स है उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट करना होता है, और जो मैक्सिमम जो सिलेबस उन्होंने कवर किया होगा वो चैप्टर नंबर 4 का ही जो ज्योमेट्री है वही किया होगा, और चैप्टर 2 और 3 को ही उन्होंने रिवीजन करवाया होगा। जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चैप्टर 30% आएगा या फिर 20%, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बाकी जो पेपर होगा वो आपका 2, 3 और 4 चैप्टर में से आएगा। 5 चैप्टर जो है वो एक टफ टास्क था, लिहाजा उम्मीद है कि उसमें से पेपर बहुत ही कम आएगा। बड़ा भी आया तो 5 या फिर 6% इसमें से पेपर आएगा, लेकिन मैक्सिमम पेपर चैप्टर 2, 3 और 4 में से आएगा। नेक्स्ट मेरे पास है ये कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की हम बात कर लेते हैं कि 8 क्लास कंप्यूटर, ये मेरे पास कंप्यूटर है। यहाँ से मैं 8 क्लास की तरफ आ जाता हूँ। तो अगर मैं नीचे देखूँ तो यूनिट नंबर 5 है और यूनिट नंबर 7 है। ये हम जाते हैं यूनिट नंबर 5 से 7, ये 3 चैप्टर जो उनसे थे वो सेकंड टर्म सिलेबस में इंक्लूड थे। अब पीछे क्या रह जाता है यूनिट नंबर 8। अब वर्किंग डेज के अंदर यही यूनिट जो है वो कंप्लीट हुआ होगा, उम्मीद है यही हुआ होगा। तो जो फाइनल टर्म का पेपर होगा वो मैक्सिमम किस में से आएगा, चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 8 तक, इसमें से ही पेपर आएगा मैक्सिमम। जो पहले 4 चैप्टर है इसमें बड़ा भी आया तो 20% या फिर 30%, इससे भी कम ही आएगा, इससे ज़्यादा पेपर नहीं आने वाला।
क्योंकि जो टीचर्स है उन्होंने जब पेपर डिज़ाइन करने होता है तो उन्होंने ये सारा सिलेबस कवर सामने रखना होता है कि हमने स्टूडेंट को कितनी तैयारी करवाई हुई है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे मेरे पास है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का हम सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास हिस्ट्री, और ये ए क्लास यूनिट नंबर 3 और 4, यहाँ पे भी यूनिट नंबर 3 और 4, यानी कि हिस्ट्री एंड जियो तीसरा और चौथा चैप्टर करवाया गया है। अब यहाँ पे तीसरा और ये चौथा चैप्टर, तो यानी कि नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीछे रह जाता है 5 और 6 चैप्टर। अब जो हिस्ट्री एंड जियो के जो चैप्टर होते हैं ना, ये बड़े लेंथी होते हैं, और इसके अंदर जो आंसर होते हैं वो भी बड़े लेंथी होते हैं और टफ होते हैं। तो इसके अंदर जो मेरे पास इतलात है उसके मुताबिक यूनिट नंबर जो 5 है जस्ट ये ही पेपर के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन ये श्योर नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। जो गवर्नमेंट ने पैक ने बताया हुआ है उसने कहा है कि मुकम्मल बुक में से पेपर बने, मुकम्मल सिलेबस करवाया जाए, जो पेपर होगा वो मुकम्मल बुक में से आएगा। लेकिन जो वर्किंग डेज है उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये एक तजिया सिर्फ कर सकते हैं कि जो आपका फाइनल टर्म पेपर होने जा रहा है वो चैप्टर 3, 4 और 5 इसमें से मैक्सिमम सिलेबस आने के चांसेस हैं। बाकी चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 6 में से बहुत कम चांसेस है। जो मैक्सिमम सिलेबस होगा वो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 में से आएगा। नेक्स्ट अगर उर्दू की बात कर लेते हैं तो उर्दू में कहा जाता है 9 था 17। तो 9 से 17 से क्या मुराद है, ये मेरे पास आ गया 9 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 17। ये स्टोरी जो सी है वो इंक्लूड है सेकंड टर्म के सिलेबस के अंदर, और थर्ड टर्म के अंदर पीछे बच जाती है जस्ट 3 स्टोरी। तो यानी कि ये 3 स्टोरी कवर हो चुकी होगी जिसके अंदर 2 नज़में है और एक कहानी है। तो जो सेकंड टर्म जो थर्ड टर्म का जो पेपर होने जा रहा है फाइनल टर्म का, वो मेजर शबीर शरीफ हुसैन से शुरू होगा और बच्चे की दुआ यहाँ तक मुकम्मल होगा। यानी कि जो मैक्सिमम पेपर होगा वो इन चैप्टर में से आएगा, लेकिन ऊपर चैप्टर को भी आप एक दफ़ा देख ले उसमें से भी आने के चांसेस हैं। अब ये सेकंड टर्म का सिलेबस है आपको समझ आ गई कि किस तरह से डिज़ाइन हुआ था, और थर्ड टर्म का जो सिलेबस है वो किस तरह से आएगा। उम्मीद है क्लास 8 का जो सिलेबस है वो आपको समझ आ गया, जो कन्फ्यूजन थी वो आपकी क्लियर होगी। लिहाजा आप लोगों ने पूरी बुक को मद्देनजर रखते हुए इन चैप्टर को खास तौर पर तैयार कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।